एवरीवन, स्वागत है आपका धनगर केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परागण के बारे में, पोलिनेशन के बारे में। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके लास्ट वाले जो लेक्चर था उसके अंदर आपने पढ़ा था मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर। तो उसमें आपने देखा था कि फ्लावर के अंदर अपन ने सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इसकी फ्लावर के बारे में। इसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर इसमें आपने ये वाला जो होता है वर्तिकाग्र वर्तिका एंड अंडाशय, और इसके अंदर बनते हैं सीड्स यानी बीजांड, जो आगे जाकर के किस में डेवलप हो जाते हैं, बीज में। तो अपन ने ये फीमेल पार्ट और ये जो होता है मेल पार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसको पुंकेसर के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके अंदर अपन ने आगे चल कर के नर युग्मक यानी मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन कंप्लीट किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। और इसके अंदर अंडाशय के अंदर जो अंड का फॉर्मेशन कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे अपन ने इन दोनों के बारे में तो डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से प्लांट के अंदर अंड का निर्माण होता है और जो उसके जो पुंकेसर होता है उसके अंदर नर युग्मक मेल गेमिट्स का निर्माण कैसे होता है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में। अब जो ये आपने देख लिया कि अंड जो बन गया है कंप्लीट हो गया और नर युग्मक यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसको अपन पराग कण के अंदर नर युग्मक का फॉर्मेशन होता है। नर युग्मक का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपने देखा कि ये पहुँच तो गए, अब ऐसा तो है ही नहीं कि इनके पैर होंगे तो आराम से चल के जाएंगे, ऐसा कुछ तो है ही नहीं इनके पास फीचर्स। जैसे अपने पास है कि अपन आए एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई फीचर्स नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है कि इनके द्वारा नर युग्मक को या पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं परागण। मतलब एक ही किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र से, उसी के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसको कहा जाता है परागण। परागण को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। तो यहाँ जो क्रिया हो रही है वही कि यहाँ पे जो फ्लावर का ये पराग कोश है, पराग कोश से जो पराग कण है उसके वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरने की जो क्रिया होती है, उसके पहुँचने की जो क्रिया होती है, उसको परागण कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन ये कितने टाइप्स का होता है ये देख लेते हैं। तो ये जो परागण होता है वो तीन टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है स्वपरागण, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। जीनोगेमी को हम पर परागण के नाम से भी जानते हैं। पर परागण पहले देखते हैं स्वपरागण क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन के नाम से भी, अब नाम से ही पता है सेल्फ मतलब स्वयं में ही होगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि एक ही प्लांट का एक उसी फ्लावर का क्या होगा, यहाँ पे फीमेल पार्ट और उसी फ्लावर का क्या होगा, मेल पार्ट। अब मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगी कि पुंकेसर और स्टेमन क्या है, मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के अंदर जो मेल के अंदर जो परागकण होते हैं वो उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं और इस क्रिया को कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन या फिर परागण कहा जाता है। ये क्रिया जो होती है वो उन प्लांट्स के अंदर कंप्लीट होती है जिनके अंदर दोनों ही एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फ्लावर कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। पहली कंडीशन। जिटेनोगेमी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर हो सकते हैं। अब दोनों फ्लावर के अंदर क्या होगा कि एक फ्लावर के अंदर तो फीमेल सेक्स ऑर्गन और दूसरे फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा यहाँ पे। और इसके जो पराग कण होंगे वो कहाँ जाकर गिरेंगे, उसकी दूसरे फ्लावर की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेंगे। इस क्रिया को कहा जाता है जिटेनोगेमी। कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है, इसको जिटेनोगेमी कहा जाता है। थर्ड है अपने पास पर परागण, जिसको पर परागण या फिर जीनोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। तो जीनोगेमी है क्या, अब इसके अंदर क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स, लेकिन इनकी सबसे कंडीशन ये होना चाहिए कि एक ही जाति के या एक ही स्पीशीज़ के ये दोनों होना चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर एक प्लांट्स के ऊपर तो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, और दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, मेल पार्ट होता है। ये आपने बना दिया इसका मेल पार्ट। इसके जो पुंकेसर पराग कण होंगे वो कहाँ जाकर गिरेंगे, उसके वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरेंगे। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है,
जीनोगेमी या फिर परपरागण कहा जाता है। परपरागण करने के लिए प्लांट्स के अंदर उसमें सबसे पहले एक लिंगी होना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लिंगी होगा तभी परपरागण की क्रिया होगी। अगर वो द्विलिंगी प्लांट होगा तो उसमें स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया होगी। तो ये तो हो गई बात अपने इसकी। अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। प्लांट्स के जैसे आपने देख रहा होगा क्रिया तो ये दो स्वपरागण, परपरागण और जिटेनोगेमी हो गई। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर दो तरह से क्रिया होती है। एक होता है प्लांट जो होता है वो एक तो होता है उभयलिंगाश्री और एक होता है एक लिंगाश्री। तो ये कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं अपन एक बार। उभयलिंगा उभयलिंगाश्री प्लांट, पादप और एक लिंगाश्री। अब नाम से ही पता चल रहा है एक लिंगाश्री और उभयलिंगाश्री, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, उभयलिंगाश्री और एक लिंगाश्री के अंदर क्या होता है कि इन प्लांट्स के अंदर नर और मादा पुष्प अलग अलग प्लांट के ऊपर होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक ही प्लांट के अंदर एक ही प्लांट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से प्लांट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस एक ही प्लांट के अंदर उसका मेल पार्ट रहेगा, एक पार्ट तो रहेगा उसका फीमेल पार्ट और एक पार्ट रहेगा उसका मेल पार्ट। समझ रहे हो आप? उभयलिंगाश्री के अंदर क्या होगा कि प्लांट तो एक ही होगा लेकिन उसमें फ्लावर दो तरह के होंगे। प्लांट एक होगा लेकिन उसमें फ्लावर क्या होंगे, दो तरह के होंगे। एक तो होगा मेल पार्ट वाला, एक फीमेल फ्लावर होगा और एक होगा मेल फ्लावर होगा। तो इसके अंदर जो होगी क्रिया आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर कौन सी क्रिया हो सकती है, जिटेनोगेमी। जो उभयलिंगाश्री प्लांट होते हैं वो जिटेनोगेमी के द्वारा क्या करते हैं, परागण की क्रिया कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ जो फ्लावर होंगे ना वो अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक लिंगाश्री है इसके अंदर क्या होंगे कि दोनों ही इसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग नर पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग प्लांट के ऊपर होंगे। जाति एक ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सरसों के प्लांट के ऊपर मक्के का फूल आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है। किसी के पोलन ग्रेन्स किसी प्लांट्स के ऊपर जाके नहीं गिरते हैं, पहली कंडीशन तो ये। तो यहाँ जो बात करूँ मैं एक लिंगाश्री की, एक प्लांट के ऊपर मेल पार्ट होगा, ये फीमेल पार्ट बना दिया, इसकी ओवेरी बना दी मैंने यहाँ पे, और एक प्लांट के ऊपर क्या होगा, मेल पार्ट होगा। तो इस तरह से इसके जो परागकण होंगे वो कहाँ जाकर गिरेंगे, उसकी वर्तिकाग्र पे जाकर गिरते हैं। इन दोनों कंडीशन में समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। उभयलिंगाश्री में क्या कंडीशन हो सकती है कि एक ही प्लांट पे उपस्थित जो फ्लावर होंगे वो एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। ये हो गया मादा वाला और ये हो गया नर वाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक लिंगाश्री के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहली बात है कि इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो अलग प्लांट भी अलग अलग होंगे और फिर उनमें एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। अब इनकी आप सबसे अच्छा है कि इनके सबसे अच्छे उदाहरण देख लीजिए। तो इसका उदाहरण है अरंड और मक्का, और इसका है उदाहरण पपीता और खजूर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा इजी वे में इसको समझते हैं। अब ये तो हो गई अपनी उभयलिंगाश्री प्लांट और एक लिंगाश्री प्लांट। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक लिंगी होना और द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब यही है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक पार्टी होना चाहिए, उसका मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो। तो कंडीशन ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन द्विलिंगी के अंदर कंडीशन ये वाली नहीं होगी। जिटेनोगेमी कौन सी हो जाएगी, एक ही फ्लावर के अंदर उसका मेल पार्ट भी होगा और उसका फीमेल पार्ट भी होगा। ओके, ये मेल पार्ट भी होगा। ये क्या है, वर्तिकाग्र, ये इसकी वर्तिका, और ये इसका क्या होगा, ओवेरी, उसके अंदर क्या होंगे, ओव्यूल होंगे, और ये होगा इसका स्टेमन। तो ये वाला जो पार्ट है, तो दोनों पार्ट्स क्या है, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, उसको द्विलिंगी कहा जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे मैंने उभयलिंगाश्री प्लांट बोला है लेकिन प्लांट एक ही है,
प्लांट एक ही है यहाँ पे दोनों एक ही प्लांट के अंदर प्लांट पे लगे हुए हैं, फ्लावर है, लेकिन एक नर है और एक मादा है, फ्लावर है। द्विलिंगी में एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, अलग अलग में नहीं हो सकता है। द्विलिंगी नहीं बोलेंगे, फिर उसको यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी फ्लावर अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये कंडीशन तो हो गई अपने पास। अब मैं आपको एक उदाहरण देने वाली हूँ, COV, इसको आपको याद रखना है। C का मतलब होता है कोमेलाइना, O से है ऑक्सिलस और V से है वायोला। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। COV के नाम से इनको नाम से थे, कोमेलाइना, ऑक्सिलस और वायोला। इन तीनों प्लांट्स के अंदर दो तरह की कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब इनके अंदर किस तरह से प्लांट के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर दो तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। अपन समझ सकते हैं यहाँ पे एक प्लांट के अंदर क्या होंगे, दो तरह के फ्लावर, एक ही प्लांट पे दो तरह के फ्लावर आते हैं। एक फ्लावर जो होता है उसके अंदर ये फ्लावर है, ये इसकी ओवरी हो गई और ये इसकी फीमेल पार्ट हो गया इसका ये, और ये इसका क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया। और इसी के अंदर अपन कलर से बना देते हैं इसको, रेड कलर से फ्लावर बना देते हैं। ये इसका पूरा फ्लावर बंद प्रकार का है, इसके अंदर ये प्रेजेंट है, ये बंद प्रकार का। दूसरा फ्लावर है अपने पास, दूसरा फ्लावर है, इसके अंदर अपन देखते हैं, इस फ्लावर के अंदर क्या होगा, ये ओपन रहेगा। अब ये इन जो तीनों अपने पास एग्जाम्पल है, इनमें ऐसा क्यों होता है, इनके अंदर ये ओपन टाइप का है, इसको बोलेंगे अपन खुले प्रकार का बंद पुष्प। और अब ये इनमें इस टाइप का क्यों होता है, क्योंकि इनमें दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं। पहला कंडीशन तो ये होती है कि ये जो हो सकता है, इनको सबसे पहले पर परागण की क्रिया करनी होती है। अभी आपने जस्ट देखा था, पर परागण का मतलब ये होता है कि दूसरे प्लांट का, कोई भी दूसरे प्लांट का, उसी की जाति के प्लांट की वर्तिकाग्र पर जाकर परागकणों का गिरना पर परागण कहलाता है। तो यहाँ जो कंडीशन है, तो ये प्लांट रेयर कंडीशन में ऐसा होता है इनके साथ में कि कोशिश करते हैं कि पर परागण की क्रिया हो, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। तो इनके पास एक और ऑप्शन का अब इनके पास प्रेजेंट होता है कि ताकि ये अपने ही पोलन ग्रेन्स को उसी की वर्तिकाग्र पर गिरा सके और अपनी जनरेशन को बनाए रखे। तो ये कंडीशन इनके पास होती है, इसीलिए इनके पास दो टाइप्स के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। एक बंद प्रकार का, जिसको अपन चेस्मोगेमस प्रकार का फ्लावर बोलते हैं, और एक होता है कैलिस्ट्रोगेमस प्रकार का फ्लावर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, इसको बोलते हैं अपन चेस्मोगेमस, और इसको बोलते हैं अपन 1 मिनट, कैलिस्ट्रोगेमस और चेस्मोगेमस। तो इस टाइप के फ्लावर के अंदर क्या होता है कि एक तो बंद और एक खुले प्रकार का होता है। तो पर परागण की जो क्रिया में मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि स्वपरागण पर परागण में सबसे अच्छा होता है पर परागण की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दूसरे आनुवंशिक, क्योंकि एक ही जाति के फ्लावर के ऊपर जब परागण उस दूसरी वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो उनमें कुछ जेनेटिक जो डिफरेंस होता है वो एक नई जनरेशन के अंदर आता है। लेकिन अगर ये स्वपरागण करेंगे तो उस सेम टू सेम जो नई जनरेशन बनेगी, तो उनमें कोई आनुवंशिक डिफरेंटेशन नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। इसी वजह से क्या होता है कि पर परागण ज़्यादा अच्छा माना जाता है सेल्फ पोलिनेशन से। लेकिन इनमें क्या होता है कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि पर परागण नहीं हो रहा है, तो फिर इनके पास एक कंडीशन और रहती है, इनके पास एक ऑप्शन और होता है कि ये क्या कर सके, स्वपरागण की क्रिया कर सके, क्योंकि इनके पास बंद प्रकार के फ्लावर होते हैं, उसी के अंदर उनकी वर्तिकाग्र और उन्हीं का परागकण उन पे जाकर के पोलिनेशन कंप्लीट करता है। तो ये है अपनी जनरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होता है COV, जो 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं मैंने, इन तीनों के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब इन फ्लावर के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो चेस्मोगेमस प्रकार का, जो बंद प्रकार का होता है वो चेस्मोगेमस होता है, और जो खुले प्रकार का होता है वो कैलिस्ट्रोगेमस प्रकार का फ्लावर होता है। अब यहाँ ये तो बात हो गई अपनी इसकी। अब यहाँ मैं बात करती हूँ आपको परागण के कारक।
एजेंट्स ऑफ पोलिनेटर। अब ये क्या होता है, तो आपको मैंने स्वपरागण, परपरागण ये तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन यहाँ ये भी होना चाहिए कि आपने जो पोलन ग्रेन्स यानी पराग कण बनाए हैं वो किसके माध्यम से उसकी वर्तिकाग्र पर जाकर गिर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि खुद उठ के चले जाएंगे या फिर अपन वहाँ पे डाल देंगे, नहीं, ह्यूमंस के द्वारा तो नहीं हो सकता है। तो ये दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। बायोटिक जिसको अपन बोलते हैं जैविक, और बायोटिक जिसको बोलते हैं जैविक, अजैविक। अब इसको समझना क्या होता है कि जो पोलिनेटर होते हैं, जो कारक होते हैं, वो पोलिनेशन को कंप्लीट करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर के बारे में बता देती हूँ। जो वाइंड है, जो हवा है, हवा और वाटर के द्वारा। अब ये कैसे होता है, तो हवा के माध्यम से किस तरह से होगा, तो आपको मैं बता देती हूँ। जिन प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन की क्रिया वाइंड के द्वारा या हवा के माध्यम से होती है, उनके जो पराग कण होते हैं, यानी जो उनके जो पराग जो कण होते हैं वो कैसे होने चाहिए। पहली कंडीशन तो अपने पास होना चाहिए कि वाइंड के माध्यम से, क्योंकि हवा उन हल्की चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ ये होना चाहिए कि पराग जो कण होते हैं वो कैसे होना चाहिए, रूखे सूखे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये काफ़ी संख्या में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक परागकण है या दो परागकण है तो वो चले गए और मिले तो मिले नहीं तो ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बात ये है कि पराग जो कण होते हैं वो कैसे होना चाहिए, ज़्यादा संख्या में होना चाहिए और हल्के होना चाहिए, रूखे सूखे होना चाहिए, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके वाइंड के माध्यम से, हवा के माध्यम से, और उन्हीं की स्पीशीज़, उन्हीं की जाति की जो स्पीशीज़ है उस पर जा करके वो गिर सके। तो ये कंडीशन होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ हवा चली और एक स्थान से गया और फटाफट उसी की स्पीशीज़ का उसको प्लांट मिल गया और वहाँ जाकर के उसको वर्तिकाग्र पे गिर के वो फर्टिलाइज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये भी डिपेंड करता है एनवायरमेंटल पे, ये जरूरी नहीं है कि वो जाके गिरे ही, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है। तो वाइंड के माध्यम से जो होता है वो कुछ प्लांट्स के अंदर होता है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये मोनोकोट, जो एक बीज पत्री जो प्लांट्स होते हैं। और यहाँ पे एक और कंडीशन ये बता दूँ कि एक ही ओवेरी के अंदर, ओवेरी यानी अंडाशय के अंदर एक ही ओव्यूल का निर्माण होता है। यहाँ पे बीजांड जिसको अपन बोलते हैं, आगे जाकर के ये क्या बनाता है, फ्यूचर सीड भी बोल सकते हैं आप भी। फ्यूचर में जाकर क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक ही ओवेरी में एक ही ओवल, मतलब इस तरह की जो जिनके अंदर वाइंड के माध्यम से पोलिनेशन होता है, परागण होता है, उनके अंदर क्या होता है कि एक ही ओवेरी के अंदर एक ही बीजांड होता है या एक ही ओव्यूल होता है। और एक और कंडीशन यहाँ पे ये है कि इन पौधों के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा हो कि घास जो होती है उनके एक मोनोकोट है घास, एक बीजपत्री, तो इनके अंदर भी वायु के माध्यम से ही परागण की क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये तो हो गई इसकी कंप्लीट होने की बात। अब यहाँ पे ये है कि इनके अंदर जो इनके फ्लावर के अंदर जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है, जैसे ये फ्लावर बनाया है मैंने आपके सामने, यहाँ पे ये फीमेल पार्ट हो गया, इसका ये फीमेल पार्ट हो गया। और ऑब्वियसली इसका जो स्टेमन है ये पूरा नीचे की ओर लटका होना हो, मतलब बाहर फ्लावर की बाहर की साइड पे निकला हुआ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आप हवा के माध्यम से। ऐसा नहीं कि बंद प्रकार का होगा तो वो जब वो बंद होगा तो वो वहाँ के जो परागकण होंगे वो बाहर हवा के माध्यम से जा ही नहीं पाएंगे। तो ये कंडीशन भी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बंद रहेगा तो परागकण पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो स्टेमन होता है वो बाहर की ओर लटका हुआ होना चाहिए, बाहर की साइड पर होना चाहिए, जिसके द्वारा क्या होगा कि वाइंड के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। ये तो हो गई इसकी बात पोलन ग्रेन्स की, ये तो हो गई अपने वाइंड की बात। अब मैं बात करती हूँ वाटर की बात। तो वाटर में क्या होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर के अंदर कि वाटर में भी दो टाइप्स के होता है यहाँ पे। एक तो होता है अंडर वाटर, और एक सरफेस पे, सतह पे। और कुछ जूफिली यानी जीव जंतुओं के साथ द्वारा भी होता है इनमें, प्लांट वाले जो प्लांट। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कमल, सेकंड है वाटर लिली, अब ये दोनों आपने देखा होगा कि पानी के अंदर ही रहते हैं,
पानी ही इनका सबसे वो है। तो कमल और वाटर लिली के अंदर क्या होता है कि कीटों के द्वारा क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। तो ये तो हो गई इसका एग्जाम्पल। सेकंड कंडीशन है कि सतह पर और यहाँ पे, तो जो अंडर वाटर होता है उसके अंदर होता है, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देती हूँ, जोस्टेरा, एक मिनट, जोस्टेरा प्लांट के अंदर क्या होता है, जोस्टेरा प्लांट, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो क्या होता है, अंडर वाटर होता है। ठीक है, कैसा होता है, अंडर वाटर होता है। ये प्लांट है। अब इसका जो पोलन ग्रेन्स होता है वो रिबन शेप होता है। अंडर वाटर प्लांट होता है और इसका जो पोलन ग्रेन्स है वो रिबन शेप होता है। तो क्या होता है कि जब ये पानी के माध्यम से अंदर फ्लो करता है तो क्या होता है कि ये इसके ऊपर रिबन शेप होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, यहाँ पे ये जुड़ जाता है, हवा के माध्यम से अटैच हो जाता है। तो इस तरह से पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ पे जाकर के, जो स्टेरल प्लांट के पास जाकर के उससे पोलिनेट वर्तिकाग्र पे जाकर के चिपक जाते हैं। तो ये पानी के माध्यम से कंप्लीट हो रहा है। किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से। लेकिन सतह पे किसके द्वारा होगा, तो उदाहरण की यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वेलिस्नेरिया, नाम तो सुना ही होगा, वेलिस्नेरिया। इस प्लांट के अंदर क्या होता है कि ये प्लांट जो होता है वो सतह पे होता है, पानी की सतह पे प्रेजेंट होता है। इसकी जो लीफ होती है और इसका जो फ्लावर होता है वो पानी के, इसका जो फ्लावर है वो पानी की सतह पे होता है। तो क्या होता है कि जब पानी के माध्यम से क्या होता है कि कोई भी पोलन ग्रेन्स आता है तो ये इसके जो यहाँ फ्लावर के अंदर जो वर्तिकाग्र उस पर जाकर के क्या होता है, वो चिपक जाता है। तो इस प्रकार से इनके अंदर क्या होती है, परागण की क्रिया कंप्लीट होती है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह से होता है। अब यहाँ मैं बोलूँ कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर चमगादड़ के द्वारा भी कंप्लीट होती है। तो चमगादड़ है, आम के अंदर कीटों और वायु के द्वारा कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर कुछ नोट्स के रूप में आप लिख लेते हैं, नोट, आम के अंदर कीट और वायु के माध्यम से होता है, गुलाब के अंदर कीट के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। अब आप ये सोच तो नहीं रहे हो कि ये किस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो आम और गुलाब के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर जब इनको कीट या फिर जो मधुमक्खी है वो इनके ऊपर जब आती है तो इसके माध्यम से इनके ऊपर चिपक जाते हैं, उनके पोलन ग्रेन्स इनके ऊपर चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद वो जब किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठती है तो वहाँ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या परागकण होते हैं वो उनके भी वहाँ पर उस फ्लावर पर जाकर गिर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर जाकर के वो वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और इनके फर्टिलाइजेशन होने की क्रिया कंप्लीट होती है। तो इस तरह से परागण की क्रिया कंप्लीट होती है कुछ प्लांट्स के अंदर। लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देने वाली हूँ, चंदन, इसके अंदर सांप के द्वारा होती है और इसको ओफियो फिल्ली कहा जाता है, इस क्रिया को फिल्ली कहा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि आपने सुना ही होगा नाम कि सांप जो होते हैं वो चंदन के पेड़ पे लिपटे हुए होते हैं क्योंकि उसकी सुगंध ही इतनी अच्छी होती है। तो क्या होता है कि चंदन के पेड़ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सांप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और इस क्रिया को कहा जाता है ओफियोफिली कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई अपनी पूरी अबायोटिक फैक्टर की। अब अपन बायोटिक फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में क्या होता है, यहाँ पे बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मधुमक्खी के द्वारा। मधुमक्खी के द्वारा कैसे होगा, आपने देखो कि फ्लावर के अंदर ये नेक्टर लेने जाती है और नेक्टर लेके जब ये वापस लेके आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि मधुमक्खी है और ये नेक्टर लेने आई है। तो इसके जो परागकण होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जो इसके जो परागकण है वो इसकी स्टेमन की पीछे की साइड पे और जो मधुमक्खी है कि पीछे की साइड पे चिपक जाते हैं। और जैसे ही ये दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठती है, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठती है मधुमक्खी, तो वहाँ पे जो इसके स्टेमन है वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद वहाँ पे वो वर्तिकाग्र पे चिपक जाएंगे। इस तरह से इनमें क्या होती है कि परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो कुछ जितनी भी जो फसलें हैं
सभी जो फसलें हैं उनमें जो परागण की जो क्रिया होती है, सभी फसलों में परागण की जो क्रिया होती है वो किनके माध्यम से होती है? मधुमक्खी के माध्यम से होती है, हनी बीज के माध्यम से होती है, क्योंकि आपने ये नेक्टर के लिए एक फूलों पर बैठती है, तो इस तरह से इनमें परागण क्रिया संपन्न होती है। लेकिन कुछ कीट पतंगे हैं जिनके माध्यम से भी क्या होती है? परागण की क्रिया संपन्न होती है। उदाहरण के रूप में युक्का एक प्लांट है जिसके अंदर क्या होता है कि सफ़ेद रंग के फ्लावर आते हैं, और नाइट के समय जो कीट पतंगे होते हैं उनके माध्यम से इनमें युक्का के अंदर पोलिनेशन की जो क्रिया होती है वो कीट पतंगों के माध्यम से संपन्न होती है। तो यहाँ पे और बायोटिक फैक्टर, इसमें कुछ ज़्यादा अपने को याद नहीं करना है, कुछ ही एग्जाम्पल है जो अपने को अच्छे से याद रखने हैं। इसके साथ में जो बेट यानी चमगादड़ होती है उसके माध्यम से भी क्या होती है? पोलिनेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये तो हो गए अपने एजेंट्स ऑफ पोलिनेटर, जिनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ के वर्तिकाग्र भी गिरते हैं, और उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन क्रिया कंप्लीट होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना जरूरी होता है। तो हवा यहाँ पे एक माध्यम है, अपन बोल सकते हैं इसको पोलिनेटर कहा जाएगा। इस तरह से यहाँ वाटर भी एक माध्यम है, पानी वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए। उसके साथ में ही जो भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो भी जीव जंतु है, वो भी सब क्या है, एक यहाँ पे माध्यम के रूप में काम करते हैं, उन पोलिनेटर को यानी पराग कणों को पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये सब क्या होता है? अपने एनवायरमेंटल के अंदर होता है, और ये सब क्रिया उनके अंदर कंप्लीट होती है। अब यहाँ बात करते हैं अपन आगे, स्लाइड चेंज कर लेते हैं। अब ये तो हो गई बात इनकी, लेकिन आपने ये सोचा कि पर परागण और स्वपरागण क्रिया तो होती है, लेकिन इनके लिए आपके पास क्या कंडीशन होना जरूरी होता है? तो इनका कंडीशन का ये है कि पर परागण किन कंडीशन में कंप्लीट होगा और स्वपरागण किन कंडीशन में कंप्लीट होगा। तो उसको देख लेते हैं अपन एक बार। पर परागण के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होना चाहिए और स्वपरागण के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तो ये देख लेते हैं। तो पर परागण की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए आप पर परागण में एक लिंगी होना जरूरी होता है, एक लिंगता का होना। एक लिंगी पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? एक लिंगी, मतलब उसके एक फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट होना चाहिए, तो ही कंडीशन के अंदर पर परागण की क्रिया कंप्लीट होगी। और मैंने आगे भी बताया था कि पर परागण सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अगर इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होंगे, वो दूसरे फ्लावर की वर्तिकाग्र पे जा गिरेंगे, तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों में चेंजेस है तो एक ही जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से वेरिएशन, जो नए प्लांट के अंदर जो वेरिएशन आएगी वो किसके द्वारा आएगी? पर परागण की क्रिया के द्वारा आएगी। ऐसा तो है ही नहीं, तो इसी वजह से क्या होता है कि पर परागण ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ जो कंडीशन है पर परागण के लिए, सबसे पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि ये एक लिंगी होना चाहिए। और एक लिंगी कब बोलेंगे? जब उसका फ्लावर में या तो उसका गाइनोशियम होना चाहिए या फिर उसका एंड्रोशियम होना चाहिए, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट दोनों में से एक होना चाहिए, तो ही उसको एक लिंगी फ्लावर बोला जाता है। तभी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जीनोगेमी की कंप्लीट होता है। तो यहाँ तो एक लिंगी होना चाहिए, साथ में इसमें क्या होना चाहिए? सेल्फ बंध्यता। कभी कभी प्लांट क्या होते हैं कि स्वयं ही अपने आप सेल्फ पोलिनेशन नहीं करने के लिए स्टेराइल हो जाते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है स्वयं बंधे हो जाते हैं, या तो उसका पोलिनेटर में सही से काम नहीं करता है या फिर उसका जो फीमेल पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसी भी माध्यम से हो सकती है, या फिर उसमें स्टेमन के अंदर जो मेल पार्ट है उसके अंदर पराग कण बनते ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि उसके माध्यम से यहाँ पे जो प्लांट्स होगा वो स्वयं बंधित हो जाता है। तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो यही है कि इसके थर्ड वाला अपने पास है, इसके अंदर विषम काल पक्वता। विषम काल पक्वता, इसका मतलब ये है, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर प्लांट के अंदर
प्लांट द्विलिंगी भी है, फ्लावर कैसा है, द्विलिंगी भी है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होने के बाद भी, ये गाइनोशियम वाला पार्ट हो गया यानी फीमेल पार्ट, और ये एंड्रोशियम पार्ट हो गया मेल पार्ट, इनके अंदर क्या होता है कि विषम काल पक्वता पाई जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही समय पे मेच्योर हो, परिपक्व हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि फीमेल पार्ट के अंदर जो अंड बन कंप्लीट हो गया तो ज़रूरी नहीं उसी टाइम पे जो मेल पार्ट है उसके अंदर पराग कणों का बनना कंप्लीट हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता है इन चीज़ों में। तो यही चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि विषम काल पक्वता का मतलब यही होता है कि दोनों का अलग अलग समय पर मेच्योर होना, परिपक्व होना, तभी ही हम पर परागण की क्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन अपने साथ लागू होती है यहाँ पे। तो विषम काल पक्वता का होना, स्वबंधता का होना और एकलिंगी पादप का होना। लेकिन आपने देखा होगा इनके अंदर भी दो तरह की होती है। एक तो होता है आपका पुम पूर्वता, इसका मतलब क्या होता है, और स्त्री पूर्वता। इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी क्या होता है ये भी समझ लो आप। पुम पूर्वता का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्लावर के अंदर अगर उसका फीमेल पार्ट है, ये स्टेमन है इसका, और उसका ये इसका गाइनोशियम है, तो उसका पहले ये परिपक्व ना होकर के कौन सा पार्ट परिपक्व हो रहा है, पहले मेल पार्ट परिपक्व हो रहा है। पुम पूर्वता का मतलब ये होता है कि मेल पार्ट का पहले परिपक्व होना यानी मेच्योर होना, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ के जो परागकण होंगे वो दूसरी वर्तिकाग्र पे जाकर गिरेंगे, दूसरे प्लांट की फ्लावर की वर्तिकाग्र पे जाकर गिरते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन लागू होती है। और स्त्री पूर्वता का मतलब ये होता है कि पहले गाइनोशियम परिपक्व होता है और एंड्रोशियम बाद में परिपक्व होता है। दोनों कंडीशन में यही नाम से ही पता चल रहा है, कोई इशू नहीं है किसी भी चीज़ का, आराम से याद करो। पुम पूर्वता का मतलब मेल पार्ट पहले परिपक्व होगा और स्त्री पूर्वता का मतलब है फीमेल पार्ट पहले परिपक्व होगा। बस इतना सा आपको समझना है, इसको ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है आपको। तो ये कंडीशन किसके अंदर होती है, पर परागण। तो पर परागण के लिए ये चार कंडीशन कंप्लीट होगी तभी आप पर परागण की क्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और मैं आपको बता देती हूँ, विपुंसन की क्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये ओवेरी है फीमेल पार्ट, और ये मेल पार्ट है, ये फ्लावर है। तो विपुंसन क्या होता है आगे भी समझाऊंगी मैं, थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ। विपुंसन के अंदर क्या होता है कि जिन प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स द्विलिंगी होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनकी सेम जो स्पीशीज़ है उसके अंदर सेम कैरेक्टर नहीं आए। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी उनके जो पुंगे से होता है, ये वाला जो मेल पार्ट होता है, या तो इसको कैंची से काट दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या फिर इसके ऊपर थैली बांध दी जाती है, पॉलीथीन को इसके ऊपर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके पराग कण होते हैं वो उसी की वर्तिकाग्र पर जाकर नहीं गिरते हैं। तो ये इस क्रिया को कहा जाता है विपुंसन कहा जाता है। इस क्रिया के अंदर या तो अपन मेल पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे या कैंची की सहायता से उसको काट दिया जाता है, या फिर कंडीशन यहाँ ये होती है कि उसको थैली बांध दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पराग जो कण होते हैं वो यहाँ जो बनने वाले जो परागकण है वो यहाँ पे जाकर के नहीं गिरते हैं। तो ये कंडीशन लागू होती है विपुंसन में। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं अपन स्वपरागण में क्या होना चाहिए। इसमें भी पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि प्लांट जो होता है वो द्विलिंगी होना चाहिए। प्लांट कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। वही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट, जो फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट भी होगा उसका, और मेल पार्ट भी होना चाहिए। फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों ही होना चाहिए साथ में। तो स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन होगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मटर, जिसके बारे में सबसे पहले मेंडल ने बताया था। इसमें सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में बताया था उन्होंने, और उनको मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो जो प्लांट होता है वो द्विलिंगी होता है, और द्विलिंगी होने की वजह से इसमें दोनों ही उसी का परागकण और उसी का वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है। तो ये इसको कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। पहली कंडीशन इसमें ये लागू होती है। सेकेंड कंडीशन इसके अंदर ये है अपने सामने, सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब ये है यहाँ पे कि समान एक ही समय पे दोनों एक ही समय पे
दोनों का क्या होना चाहिए, एक साथ परिपक्व होना चाहिए, दोनों का एक साथ परिपक्व होना, तो ही अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, पर परागण, क्योंकि विषम काल पक्वता पर परागण में आती है। तो यहाँ दोनों के लिए कंडीशन ये लागू होती है। तो आज के जो अपना वीडियो है वो पर परागण पे कंप्लीट था। इसकी आगे वाली जो वीडियो में अपन निषेचन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनमें निषेचन होता है, किस तरह से परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर गिरते हैं और वहाँ पे निषेचन की क्रिया किस तरह से होती है। तो आप इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।